टॉकिंग अबाउट डीएनए। आज बेटा हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए होता क्या है? डीएनए लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक लंबी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, उसको डीएनए कहा जाता है। डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, सम कैरेक्टर ट्रांसफर इनटू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर कुछ बेस पेयर होते हैं जिनको एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। जो डीएनए होता है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन पेंटोज शुगर, थर्ड वन फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारे न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट है प्यूरिन, सेकंड वन इज पाइरिमिडाइन। पेंटोज शुगर, पेंट आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, पेंट रूट वर्ड होता है 5 के लिए, तो इसके अंदर 5 कार्बन्स जुड़े हुए होते हैं। उसके अंदर कार्बन एंड फॉस्फेट ग्रुप। Purine, one type of amino acid. It is now further divided into 2 amino groups, A and Z. A stand for adenosine, G stand for guanosine. Pyrimidine also further divided into 3 amino groups, P, C, U. P stand for thymine, C stand for cytosine and U last uracil. Uracil also present RNA replaced by thymine. RNA वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। आरएनए भी एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर जो पेंटोज शुगर होता है, अब हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी, एक लंबी चेन फॉर्म होगी। तो कैसे इसके अंदर जो पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन चेन का, उसके साथ फॉस्फेट कार्बन फॉस्फेट ग्रुप एक फ्रीली फॉर्म के अंदर बाइंड होता है। एंड मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस बाइंड है 1 कार्बन सेकंड या अनदर कार्बन के साथ। उस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। And carbon and another pentose sugar bind with carbon अब इसके अंदर हमने लॉन्ग पॉलीमर चेन कहा था। दिस इज द वन न्यूक्लियोसाइड, दिस इज द अनदर न्यूक्लियोसाइड। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है और कार्बन एक न्यूक्लियोसाइड को सेकंड न्यूक्लियोसाइड के साथ जो बाइंड करते हैं, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर एस्टर भी पढ़ा होगा। एस्टर क्या होता है? जिसके अंदर हम अल्कोहल और इथेनेट्स विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट इट विल कन्वर्टेड इनटू एस्टर, हमें वो एक एस्टर मिलता है। इसके अंदर हमने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जोड़ लिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? मान लीजिए एक नाइट्रोजनस बेस, ये हमारा शुगर है, प्लस हमारे पास डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम स्टैंड कर रहे हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मान लीजिए हमारा शुगर है एडिनोसिन यानी कि एडेनिन है, तो अगर हम स्टैंड कर रहे हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो हमारा जो अमाइनो एसिड जो बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन। Second one, guanine, one type of a sugar, stand for deoxyribose nucleic acid. It will converted into deoxyriboguanosine. ठीक है, सेम होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो, मान लीजिए इसकी लेंथ की बात करते हैं तो काफी इसकी 2.2 मीटर होता है। मीटर के अंदर काफी ये ब्रॉड एंड लॉन्ग नैरो होता है। इसके 34 एंगस्ट्रॉन होता है। 1 एंगस्ट्रॉन स्टैंड बाय 34 नैनोमीटर।
इसका मतलब काफी है, हमारा लंबा एक डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मैटेरियल होता है, इसको रैप, अब मान लीजिए 2 मीटर है, 2.2 मीटर का इतना लंबा जो डीएनए होता है वो हमारी बॉडी तो 4 फीट की 5 की है, 2.25 मीटर कम से कम मेरा जो दुपट्टा है इतना मान के चलिए आप, तो इतना बड़ा जो डीएनए है हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट है, कैसे क्या करता है, तो इसके अंदर जो हमारा होता है एक होता है हिस्टोन, वन टाइप ऑफ ए प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसके पास आप जैसे डीएनए है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोज है वो जो एक्ट करता है नेगेटिव, ठीक है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो सेम ऐसे है हिस्टोन वन टाइप ऑफ ए प्रोटीन प्रेजेंट ऑन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेल, पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन अनदर 2 प्रोटीन आर्जिनिन एंड लाइसिन, तो वन टाइप है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वन रैप कंप्लीटली एंड सेकंड रैप 3 एंड 4 रैप प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो वन एक हिस्टोमर होता है, वन हिस्टोमर यानी कि ओक फॉर्म में होता है, ओक का आपने केमिस्ट्री में रूट वर्ड पढ़ा होगा, ओक का मतलब क्या होता है 8 के लिए, ठीक है, तो इसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस प्रकार से उसको रैप किया जाता है, ठीक है, तो एक ये बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा, गॉट इट माय पॉइंट, दिस इज द क्लियर टू यू स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग, ओके थैंक यू।